मेधा मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब रहता है कि परसेंट, मतलब इसका मतलब है कि पर 100, ठीक है। पर 100 में से कितना पार्ट कोई भी चीज जो है वो कितनी है। अगर जैसे किसी चीज के 100 हिस्से करते हैं और 100 हिस्सों में से वो हर 100 हिस्से में कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, वो चीज हमारी परसेंटेज रहती है। उसको हिंदी में हम प्रतिशतता कह देते हैं, ठीक है। उसी पर आधारित कुछ चीजें बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि परसेंटेज को जो सिंबल रहता है वो इस तरीके से हम दिखा देते हैं। और रही बात के कुछ चीजें की, जैसे किसी को चाहे वो भिन्न में हो या दशमलव में हो, तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, भिन्न या दशमलव को ठीक है, भिन्न या दशमलव से प्रतिशत में बदलना। तो पूरे प्रयास ये रहेगा कि पूरा प्रतिशत से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि भिन्न या दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो जो भी कोई आपको भिन्न दे रखी हो, मान लीजिए 3/4 दे रखी है, तो इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो दोनों ही, चाहे भिन्न हो या दशमलव भिन्न हो, दोनों ही स्थितियों में आपको उसको 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से गुणा कर देना है, और अगर उसका फिर जो भी रिजल्ट आता है वही आपका आंसर हो जाता है। जैसे इसको 25 टाइम कैंसिल होगा ये, तो 25 3 जार 75, तो ये हो गया 75%, ठीक है, 75%। तो बिल्कुल यही। और फिर इसका रिवर्स, अगर इनवर्स कुछ करते हैं कि जैसे अगर प्रतिशत में चीज दे रखी है उसको भिन्न या दशमलव में बदलना है, तब उस क्वांटिटी को आपको 100 से डिवाइड कर देना है। अब आगे बात करते हैं कि अगर कहीं कुछ ऐसी चीजें रहती हैं भाई कि किसी एग्जाम में आउट ऑफ 80 किसी के मार्क्स जो हैं वो 60 आते हैं, या ये कहिए 40 आते हैं, तो वो कितना परसेंटेज हो जाएगा। तो उसके लिए ये रहता है कि किसी भी चीज की प्रतिशतता अगर निकालनी है तो वहां दी गई संख्या, जो कुल संख्या, जो कुल मान दे रखा है को हर मान लीजिए, ठीक है, और उसको जो संख्या दे रखी है उसी में से जो हिस्सा दे रखा है वो संख्या आपकी अंश रहेगी और न्यूमरेटर रहेगी, और डिनोमिनेटर में जो भी कुल मान, जो टोटल वैल्यू है वो रहेगी, और उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अभी हमने बात कही कि जैसे आउट ऑफ, अगर हम बात कर लेते हैं कि आउट ऑफ 80 आपकी 40 मार्क्स आए हैं, तो 40/80 मल्टीप्लाइड विद 100, ठीक है। इससे ये 2 टाइम कैंसिल होगा और 2 से ये 50 टाइम कैंसिल। इसका मतलब आपके 50% मार्क्स आए, ठीक है। तो 50% मार्क्स आए हैं, क्या कि जो भी संख्या या मान जो उसमें से दिया गया है वो, और फिर कुल मान, जो भी कुल राशि दे रखी है, टोटल यूनिट, टोटल वैल्यू जो दे रखी है वो, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब अगर कहीं ऐसा रहता है कि आपको प्रतिशत दे रखी है कि भाई किसी राशि का कोई प्रतिशत निकाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करते हैं कि भाई 20% मान निकाल दीजिए, किसी भी संख्या का हो सकता है, 60 का 20% ज्ञात करिए 60 के लिए। 20% ज्ञात करना है हमें 60 का, यानी 0.20% ऑफ 60, ठीक है। 60 का 20% मार्क्स या जो भी चीज पता करनी है, तो क्या रहता है कि जो भी चीज आपकी आई है, अब यहां क्या था कि टोटल वैल्यू जो थी उसको डिनोमिनेटर में रखा था, डिवाइड किया था। अब यहां वही वैल्यू मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 20 इंटू 60 और 100 और इस क्वांटिटी का जो है वो रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस चलता है कि जहां 100 मल्टीप्लाई होता है तो टोटल वैल्यू डिवाइड हो रही थी। अब टोटल वैल्यू अगर 100 वो मल्टीप्लाई हो रही, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और इसके दोनों जीरोस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 6 जा 12, ठीक है। अब एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ, कि जब भी आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए, जिसके आगे सिंबल लगा हो परसेंटेज का, वो आंसर में वैल्यू अगर ऑब्टेन करनी है, पानी है, तब प्रतिशत में अगर उत्तर चाहिए तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो जो भी अदर वैल्यू है वो तो अलग चीज रही, केवल दो चीजें आपको ध्यान रखनी, टोटल वैल्यू और 100, ठीक है। कुल मान और 100, उसमें जो भी रिलेशन चलेगा वो चलेगा। वो किस तरीके से होगा कि कुल मान अगर हर में है तो फिर 100 से गुणा होगा, और जब 100 से गुणा हो रहा है, वो 100 से भाग हो रहा है, तो कुल मान का
गुणा हो जाएगा, ठीक है, टोटल वैल्यू का। और वो दोनों चीजें कब किस तरीके से चेंज होंगी, अगर जब आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए तब 100 से मल्टीप्लाई, ठीक, ऐसे ध्यान रखिए, परसेंट का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जब परसेंट की वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू न्यूमेरल वैल्यू अगर निकालनी है, उसके आगे सिंबल परसेंटेज का ना हो, परसेंटेज का सिंबल पहले दे रखा हो, तब उस केस में परसेंट से डिवाइड यानी 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, उसका 100 से डिवाइड करना है, टोटल क्वांटिटी से जो कुल मान है उससे आपको गुणा करना है, ठीक। अब कुछ ये तो चीजें हो गई प्रतिशत, जैसे कहीं किसी एक और चीज होती है कि जैसे कहीं कोई लाभ होता है या किसी चीज में कोई वृद्धि होती है, हानि होती है, तो उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे किसी भी चीज के लिए अगर मान लीजिए कि 10% लाभ हो रहा है, तो या ये कहीं कोई वैल्यू दे रखी है कि भाई इतना जो है मान लाभ हो रहा है, 500 रुपए पे मान लीजिए 50 रुपए लाभ हो रहा है, तो 50 जो भी लाभ या वृद्धि हुई है, लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो लाभ या वृद्धि कह सकते हैं, और पहले से प्राथमिक मान कह सकते हैं, पहले वाली जो मान दे रखा है वो हो सकता है, या फिर अगर लाभ की बात होती है तो कहीं क्रय मूल्य की बात हो जाती है, क्रय मूल्य हो सकता है, या प्रारंभिक मान कह सकते हैं, ठीक है, प्रारंभिक कुल मान भी कह सकते हैं, और इसको 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। वही तरीका रहेगा कि जो भी चीज जिस तरीके से थी कि भाई कितने परसेंट निकालना, परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई और टोटल वैल्यू से डिवाइड, और जितना लाभ हो रहा था उसको आंसर में रखा हुआ है, न्यूमरेटर में रखा हुआ है, बिल्कुल वही चीज हानि या लॉस कह सकते हैं, इसको प्रॉफिट परसेंटेज कह दीजिए, इसको लॉस, ठीक है। तो इसमें भी वही रहेगा, हानि या कमी, नीचे आपका क्रय मूल्य या प्रारंभिक कुल मान, और 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलेगा। अब कुछ स्पेशल चीजें, ये तो सीधा सीधा मतलब एक तरीके से जो चीजें आसान सी होती थी, सीधी होती थी, वो हमारी हो जाती थी। अब कुछ प्रश्न जो है थोड़े अलग किस्म के रहते हैं, वो किस तरीके के होते हैं कि जैसे अगर एक ही बात की जाए, कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी के लिए अगर बात करते हैं, तो अगर कोई इसके लिए थोड़ा सा स्पेस हमें कम लग सकता है, या चलिए पहले और कर लेते हैं कि अगर ए और बी की बात करते हैं कि ए और बी दो लोग हैं, और एक ही आय बी से कोई प्रतिशत दे रखा है कि भाई वो मान लीजिए एक्स प्रतिशत अधिक है, यदि एक ही आय बी से एक्स प्रतिशत अधिक है, ठीक है, यानी सीधी बात है कि हम ए और बी की इनकम जो है, सैलरी या इनकम कह लीजिए, वो उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर एक ही करस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं, तो एक ही इनकम जो है वो बी के कंपेरिजन में उसके एक्स परसेंट अधिक है, तब एक ही आय 20 से, तो ए से या बी से, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। अगर हम पहले बात करते हैं कि एक ही आय बी से, बी के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो बी के कंपैरिजन में हमने एक्स परसेंट, तो अब ए के हिसाब से मतलब बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है ये निकालना है। तो इसके लिए क्या रहता है, सीधा सीधा आप जो आंसर करेंगे वो जो भी एक्स प्रतिशत दे रखा था वो, और 100 प्लस एक्स उसका डिनोमिनेटर, यानी हर न्यूमिनेटर में एक्स, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यदि एक ही आय बी से एक्स प्रतिशत अधिक थी, बी के सापेक्ष बात हो रही थी, बी के करस्पॉन्डिंग बात हो रही थी कि बी से ए की इनकम जो है वो ज्यादा है, अब बी की आय से ए के कंपेरिजन, ए के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कितनी कम होगी, तब वो चीज निकाल रहे हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मानकर चलें
या कोई प्रश्न है, माना ए की आय बी से 25% अधिक है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, ये हमारा सूत्र रहेगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो रखिए भाई, यहाँ 25% था, तो बी एक्स की जगह पर 25 अपॉन 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है, 25 और ये 100 प्लस 25, 100 प्लस 25, ये आपका 125 हो जाएगा। 25 अपॉन 125 क्रॉस 100। देखिए, यहाँ सारी क्वांटिटी आप देख रहे हैं 25 से कैंसिल हो जाएगी, तो चाहे इन दोनों को कैंसिल करिए, इसको इससे कैंसिल करिए, जैसे भी जो भी आपको इजी लगे। तो ये 5 टाइम कैंसिल और इस 5 से ये 20 टाइम कैंसिल। इस तरीके से ये आपका उत्तर आ गया 20%। यानी पहले हम ए को बी की तरफ से या बी के हिसाब से देख रहे थे कि ए की आय बी से कितनी अधिक थी, कि भाई x% अधिक थी, तो बी की आय ए के हिसाब से कितनी कम है। तो अगर मतलब कहने का मतलब ये था कि भाई ए जो है उसको 125 रुपए मिल रहे थे, अगर थोड़ी देर की उसी राशि को हम पूरा रुपए में ही कन्वर्ट कर दें कि 125 रुपए मिल रहे थे और बी को 100 रुपए मिल रहे थे, तो बी के हिसाब से उसकी प्रतिशत 25% की, बी से 25% अधिक थी। लेकिन अगर ए के हिसाब से देखें कि भाई 125 है तो उसके हिसाब से कमी 25 की थी, तो कमी बटा क्रयमूल्य यानी वो जो रखा फिर 125 इंटू 100। ठीक है, तो सूत्र वही रहते हैं, थोड़ा सा तरीका अलग होता है, इसलिए डायरेक्ट याद रखिए, सीधा सीधा निकल आता है, आसान हो जाता है काम। वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं कि अगर आपको आगे ध्यान वही रहता है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसी की तरीके से दूसरे प्रश्न जो हैं उसमें देखते हैं, और इसका ही इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी देखिए कैसे करते हैं कि अगर यहां हम ऐसी बात करें कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि या यहां पर 20 कर लीजिए, दोनों समान हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा हम बदल लेते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय अपरिवर्तित रहे। सीधी बात यह है कि हमारे पास जो अगर खर्च करने के लिए कुछ पैसे हैं, अगर वो हमें उतने ही खर्च करने हैं और अचानक से किसी वस्तु का मूल्य जो है मार्केट में बाजार में बढ़ जाता है कुछ प्रतिशत के हिसाब से कि 20% बढ़ जाता है, तो हमें खर्च तो उतना ही पैसा करना है कि अगर हमारी आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, इनकम नहीं बढ़ी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो वही चीज है कि भाई उसके लिए भी बिल्कुल यही फॉर्मूला जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ x का मान 20 है, तो 20 और ये 100 प्लस 20 इंटू 100। ठीक है भाई, आइए, तो 20 और ये 100 प्लस 20 120 हो गया इंटू 100, कैंसिल कर दीजिए, ये 1/6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब 1/6 ऑफ 100 यानी 1/6, तो इससे अगर भाग करते हैं तो ये 16 2/3 आ जाएगा, तो 16 सही 2/3 16 होल 2/3%। कि इतना आपको आपके उपभोग में उसको कम करना पड़ेगा जिससे आपका खर्च जो है वो व्यवस्थित रहे, वही रहे, आपको उसके ऊपर अधिक खर्च ना करना पड़े अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ी है।
तो आपको इतना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है कि दोनों के लिए समान सूत्र है, आपको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। अब इसमें दूसरी तरीके से कर लेते हैं कि भाई अचानक से यहाँ परिप्रेक्ष्य बदल देते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ तो था कि ए की आय से बी से x प्रतिशत अधिक थी। अगर हम उसको उसका इनवर्स ले लेते हैं, ठीक है, कि भाई उसकी आय कम है, कि ए की आय बी से x प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ए की आय बी से, तो बी से कंपेयर कर रहे हैं तो x परसेंट कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये काम करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जो आप यहाँ 100 प्लस एक्स कर रहे थे वहां 100 माइनस एक्स कर देना है, तो x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर हम वही चीज ले लेते हैं कि अगर 20% x की जगह 20 ले लेते हैं, 20 और ये 100 माइनस 20 इंटू 100, तो ये हो गया 20 ओवर 80, 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, इंटू 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये 4 टाइम कैंसिल, और 4 से ये 25 टाइम कैंसिल, तो उत्तर आ जाएगा आपका 25%। यानी ए की आय अगर बी से कितना कम है, बी से x प्रतिशत कम है, ठीक है, 20% कम थी, तो ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो ए के हिसाब से देखेंगे तो वो 25% अधिक हो जाएगी। ठीक है, और फिर अगर इसी को बिल्कुल इस तरीके से प्रश्न में थोड़ा हम परिवर्तन करें कि यहां भी वृद्धि की जगह यहां भी कमी कर दें, ठीक है, और फिर वो अपरिवर्तित रहे, थोड़ी देर के लिए उसको हम मान लेते हैं कि जैसे हमने 25% के लिए मान लिया कि भाई 25% की कमी हो जाती है मूल्य में, तब हम कितनी खपत बढ़ा सकते हैं कि उसी खर्चे में हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकें, तो फिर वही आएगा 25 इंटू 100 माइनस 25 इंटू 100, तो ये आपका कुल रहेगा 25/75 इंटू 100, कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 और 3 से ये 33 1/3, यानी 33 होल 1/3, यानी 33 सही 1/3। ये थोड़ा ध्यान रखना है भाई, इस प्रश्न को हमने किया है, यहां वृद्धि को हटा के कमी ध्यान रखना है। ठीक है, कि जैसे इसमें कम हो रहा था उसी तरीके से कि अगर ये इसमें भी कमी होती है तो उस स्थिति में क्या होगा कि हम कितने प्रतिशत अपनी खपत जो है वो हम बढ़ा सकते हैं, जो उसी खर्चे में हम ज्यादा उसको इस्तेमाल कर सकेंगे वस्तु को। तो इस तरीके से कि अगर 25% की मूल्य में कमी होती है तो हम 33.3 अगर पूरे दशमलव भिन्न के रूप में हल करेंगे तो 33.3 आ जाएगा, और अन्यथा 33 होल 1/3, ठीक है, इतना प्रतिशत की अगर हम उसमें खपत में वृद्धि कर लेते हैं तो हमारा खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरीके से प्रतिशत वाले जो प्रश्न थे वो साधारण तरीके से आप कर सकते हो, बड़े आसानी से कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी आगे के वीडियोस में इसके क्लैरिफिकेशन रहेगा, स्पष्ट और भी क्लियर कर देंगे, और भी कुछ चीजें होती हैं वो काफी। ठीक है, धन्यवाद।